अब मैंने आप लोगों को बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। हमें पता है कि 2D में क्या होता है, लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होती हैं या लाइंस होती हैं पैरेलल, जिनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा जीरो ही होता है, राइट। और पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है 2D में जहां पे कार्टेशियन प्लेन होता है, जहां पे सिर्फ एक्स या वाई प्लेन होता है। नाउ विल कम टू 3D। 3D में लाइंस तीन तरह की होती है, एक तो इंटरसेक्टिंग होगी, एक पैरेलल होगी, और तीसरी टाइप ऑफ लाइंस होती है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस होती है लाइंस विच आर नीदर पैरेलल नॉर intersecting. We can never think of two lines which are neither parallel nor intersecting. तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था, जैसे ये क्यूबॉइड है। अब ये मैंने तो इसको पेपर पे बना दिया, पर वैसे ये 3D फिगर है। तो आप इमेजिन करो कि एक लाइन ये है जो ऐसे जा रही है, ये आगे की तरफ, जो आगे का आपका फ्रंट होता है, ये उसकी तरफ जा रही है। और अगर मैं ये वाली लाइन कंसिडर करूं, ये वाली, तो ये जो आपका बैक है, 3D में जो बैक है, ये उसकी वर्टिकल लाइन है। हाँ, जैसे अगर आप जिस रूम में बैठे हो, नाउ कंसिडर दिस लाइन एंड कंसिडर दिस लाइन, दिस वर्टिकल लाइन एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दे आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर दे आर पैरेलल। सो दीज टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। इनके बीच में भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ आ गया अब स्क्यू लाइंस क्या होती है? देखो, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या तो आपको लाइन, दो लाइंस की इक्वेशन दी होगी और आपको बोला होगा कि tell us the nature of the lines. Nature of the lines means whether the lines are intersecting or they are parallel or they are skew lines. या तो ये पूछा होगा। एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पे आपसे ये पूछा हो कि कौन कौन से टाइप ऑफ लाइंस है, बट ये बोर्ड्स में आया है। लास्ट ईयर बोर्ड्स में भी आया था। आपको दो लाइंस दी गई थी और सिर्फ ये पूछा था कि द लाइंस आर स्क्यू और द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये पूछा गया था। ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी में बहुत है, कि आपको दो लाइंस दिए जाएंगे और आपको बोले उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। देखो, स्क्यू लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस का डिस्टेंस निकालने का सेम फॉर्मूला है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। अगर तो वो जीरो आ रहा होगा तो आप बोलोगे लाइंस इंटरसेक्टिंग है, अगर वो कोई नंबर आ रहा होगा तो आप बोलोगे लाइंस स्क्यू। और पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकालने का एक अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले मैं आपको अब फॉर्मूला बता देती हूँ। ये नोट डाउन कर लिया? ठीक है। सो अभी मैं आपको पहले बताऊंगी डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना, ये आप कभी भी लाइंस की इक्वेशन देख के आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। अनलाइक 2D, जहां पे आपने क्लास 10th में पढ़ा था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो वो इंटरसेक्टिंग होती, राइट। वो 2D में था। 3D में आप लाइंस की इक्वेशन को देख के आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना ही निकालना है। तो स्क्यू लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। पहले आपको लाइन की इक्वेशन किस तरह दी होगी, R = A+λ भी होता है। तो सपोज पहली लाइन का A है A1 और इसका B वेक्टर है B1, और दूसरी लाइन आपको ऐसे दी जाएगी R = A2+λ B2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, विच इज B1 क्रॉस B2। ये एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। डॉट में आप करोगे A2 - A1, तो दो वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आपको देगा एक नंबर, डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब ना आप लोगों को मैं एक बताती हूँ, बहुत ही भारी कंफ्यूजन होती है पैरेलल और इसमें।
तो मैं आपको पहले से फॉर्मूला ऐसा लिखवा देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो आप इसको लिखोगे मॉड और ब्रैकेट बना दोगे। मॉड का मतलब है मॉड्यूलस। तो आपको क्या करना है, आप अंदर पूरा जब सॉल्व करोगे आपके पास एक नंबर आ जाए। अगर तो वो नंबर पॉजिटिव है तो वही आपका डिस्टेंस है, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव बना देना और फिर वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके आगे यूनिट लिख देना, जैसे सपोज आपने डी कैलकुलेट किया और आंसर आया 15, तो 15 यूनिट लिख देना, बिकॉज डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट तो होगा। समझ आया ये? मॉड, तो मॉड का मतलब मॉड्यूलस निकाल। रिटन, आगे बताओ। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इक्वेशन देख के ये कंक्लूड करोगे कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं। तो r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, ये एक इक्वेशन होगी। r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, जरूरी नहीं है सब में लैम्डा ही हो, किसी में म्यू आ सकता है, एस आ सकता है, टी आ सकता है, कुछ भी आया हो तो उसके साथ जो वेक्टर है वो बी वेक्टर है। आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा वन, आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू, ये दो लाइंस हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है लाइंस पैरेलल है कि नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है वेदर बी वन एंड बी टू आर प्रोपोर्शनल और नॉट, जैसे हम कोलिनियर वेक्टर्स को चेक करते हैं। सो इफ बी वन एंड बी टू आर प्रोपोर्शनल, अगर बी वन और बी टू प्रोपोर्शनल होगा तो वो लाइंस पैरेलल होंगी, तो आप पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लगाओगे। अगर B1 और B2 प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो आप स्क्यू लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला फॉर्मूला लगाओगे, उसका D निकालोगे। फिर D इक्वल टू 0 आया तो आप बोलोगे लाइंस इंटरसेक्टिंग है, और D इक्वल टू कोई नंबर आया तो आप बोलोगे लाइंस स्क्यू है। ठीक है, इफ B1 एंड B2 आर प्रोपोर्शनल, लाइंस आर पैरेलल। और इस केस में D आपको दिया होगा, मैंने आपको क्या कहा था लास्ट टाइम, मैं आपको यहाँ पे स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लिख के देती हूँ। अगर एक बार वो याद कर लिया, उससे हम कैसे निकालेंगे पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस वो बता देती हूँ। तो फॉर्मूला क्या था, मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये कौन बोल रहा है अभी मेरे साथ साथ? आशा। तो ये आता है तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बस एक चीज मैंने चेंज करवाई है, मैंने आगे मॉड लिखा है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए। आई टेल यू कि कहाँ कंफ्यूजन आ। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे जो B1 क्रॉस B2 है ना, क्योंकि B1 और B2 दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये और ये इसकी जगह हम लिखेंगे B। अब यहाँ B में आप B1 या B2 किसी को भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आप चाहो तो B1 को एज B ले लो, आप चाहो तो B2 को एज B ले लो, इट्स योर चॉइस। अब B1 क्रॉस B2 के बीच में क्रॉस है, आप उस क्रॉस को साथ में लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे A2 माइनस A1। तो न्यूमरेटर से क्या क्या गायब हुआ, न्यूमरेटर से B1 और B2 का एक B गायब कर दिया और डॉट गायब कर दिया, ये दोनों चीजें आपने गायब कर दी। ठीक है, एक B1 और B2 का B गायब कर दिया और एक डॉट गायब कर दिया। अब ये डिवाइड होगा किससे, क्योंकि B1 क्रॉस B2 की जगह हम एक B यूज कर रहे हैं, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ B से। अब इसके बाहर मॉड नहीं है, मॉड्यूलस नहीं लिखेंगे हम इसके बाहर। इसके बाहर हम लिखेंगे एम ए जी, और एम ए जी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। एम ए जी एंड एम ए जी मीन्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ, आप न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर एक क्रॉस प्रोडक्ट है, और हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये हमारे पास वेक्टर आएगा। हमें न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मैग्नीट्यूड्स तो कभी नेगेटिव होते नहीं है, तो मॉड लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सॉल्व करके हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा।
समझ आ गया फॉर्मूला? इरेज कर दू, लिख लिया सबने? तनिष, अन्या, लिख लिया? मैम मैंने तो लिखा हुआ है पहले। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। क्या हुआ था जब मैं, हर साल होता है ये, मैंने एमओडी और एमएजी सिर्फ इसी साल लिखवाया है। वो इसीलिए कि जो मैं देख रही हूँ कि हर साल बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, वो कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। होता क्या है, हमें आदत होती है डालने की। फिर हम लिखते हैं B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हम स्क्यू लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस का फॉर्मूला याद करते हैं। पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला हम ऐसे याद करते हैं, B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, और इसके आगे भी हम यही डाल देते हैं। अब आप लोगों को ये लगता है तो मॉड्यूलस है। अब क्या होता है, जब यहाँ एग्जाम चल रहा होता है ना, ये आ जाता है वेक्टर। मैम इधर है ना, मैम ये तो वेक्टर आ रहा है, इसका क्या करें? ये मेरे से हमेशा पूछा जाता है। तो आई होप कि अब आप उनकी मिस्टेक से लर्न करो और ये चीज ना भूलो कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो न्यूमरेटर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप इसको क्या याद करो, आप इसको ये याद ही मत करो, आप इसको सिंपली क्या बोलो कि ये है आपका मॉड्यूलस। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव बना देना, और ये है आपका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपको। और एनसीईआरटी में ना ज्यादातर स्क्यू और इंटरसेक्टिंग ये पैरेलल एक्सरसाइज में तो है ही नहीं, एग्जाम्पल में एक है, तो एक ही बार किया होता है। आप जब रिवाइज करके आते हो, आप लोग एग्जाम्पल्स तो रिवाइज करते नहीं, तो पैरेलल लाइंस तो एनकाउंटर ही नहीं होती है आपको। और मैं तो दूंगी पैरेलल लाइंस क्योंकि मुझे पता है आप लोग ये कंफ्यूजन क्रिएट करोगे ही करोगे। तो ये चाहे आप बुक में ही ऊपर लिख लो ये दोनों फॉर्मूलाज। दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज दिस। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दो लाइंस दी हैं, R इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा, आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और दूसरी लाइन दी है R इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप चेक करोगे B1 और B2 प्रोपोर्शनल है क्या। तो पहले आप A1 लिख दो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। फिर आप A2 लिखो, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। फिर वेक्टर B1 आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। फिर वेक्टर B2 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। B1 और B2 चेक करो, तो ये आएगा 1/2, ये आएगा -1, ये आएगा 1/2। ये इक्वल नहीं है तो आप लिखोगे B1 एंड B2 आर नॉट proportional। B1 एंड B2 आर नॉट proportional। और उसके बाद आप लिखोगे therefore lines are either intersecting और skew। तो ये आपको लिखना है। सबसे पहले आपने A1 B1 A2 B2 निकाला, B1 और B2 की प्रोपोर्शनैलिटी चेक की, फिर आप लिखोगे दे आर नॉट। अगर प्रोपोर्शनल होते हैं आप बोलते हैं दीज आर दे आर प्रोपोर्शनल एंड द लाइंस आर पैरेलल। प्रोपोर्शनल नहीं है तो आप बोलोगे दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, सो लाइंस आर ईदर इंटरसेक्टिंग और स्क्यू। अब आप डिस्टेंस निकाल लो। सबसे पहले आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखोगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। और इस पूरे का जो है आपको मॉड्यूलस निकालना। सबसे पहले आप लोग B1 क्रॉस B2 निकालो डिटर्मिनेंट मेथड से। सो दिस इज आई कैप, j कैप, k कैप।
1 -1 1 2 1 2। सो आई कैप लिया तो -2 -1, माइनस जे कैप लिया तो 2 -2, और के कैप लिया तो 1 + 2। B1 क्रॉस B2 चेक कर लो यही आया कि नहीं। आई कैप + 3 के कैप, -3 आई कैप + 3 के कैप, दिस इज योर B1 क्रॉस B2। चेक योर कैलकुलेशंस अगर आपका नहीं आया तो। सो B1 क्रॉस B2 आपका आ गया -3 आई कैप + 3 के कैप। A2 - A1 निकाल लो। A2 - A1 हो जाएगा 2 - 1 आई कैप -1 -2 -3 जे कैप -1 -1 -2 के कैप। और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड रूट में 9 + 9 विच इज √18, फैक्टराइज करोगे तो 3√2। ठीक है, अब बस फॉर्मूला में डालना है। सो दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1। तो इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। अक्षय मुझे बताओगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट? दोनों का डॉट प्रोडक्ट। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट। शिवम बोलो तुम। शिवम -3 जे कैप का 0 और -6 अपॉन अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट कह रही, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 विच इज 3√2। -9 का मॉड्यूलस हो जाएगा 9 अपॉन 3√2, ये कट जाएगा। आपका आंसर आया 3/√2। छोटी क्लासेस में 8 9 में पढ़ते थे अंडर रूट डिनोमिनेटर्स में नहीं आने चाहिए। तो अगर अंडर रूट आ रहा है डिनोमिनेटर में तो इसको रैशनलाइज कर दो एंड योर आंसर विल बी 3√2/2 यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप इसके बाद क्वेश्चन 15 नहीं करोगे, 15 16 में आपको होमवर्क में दूंगी। अभी आप लोग करोगे एग्जाम्पल नंबर 12। इसके बाद एग्जाम्पल 12 सॉल्व कर लो। मैम मेरे दोनों हो गए। एग्जाम्पल 12 में आपको ये दोनों लाइंस दिए और बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो आप वैल्यूज लिख लोगे, ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है B1 एंड B2 आर प्रोपोर्शनल, सो यू विल राइट 2/2 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1। Therefore, B1 and B2 are proportional and hence two given lines are parallel. B1 and B2 are proportional and hence two given lines are पैरेलल। अब आप ये देख लो आपको क्या क्या यूज करना है। आपको एक बी यूज करना है, यहाँ पे तो B1 B2 दोनों सेम है, अगर डिफरेंट होते हैं तो आप दोनों में से किसी को भी बी ले लेते हो। तो बी हो जाएगा 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप, और यहाँ पे आप A2 - A1 निकाल लो। A2 - A1 हो जाएगा 3 - 1 2i कैप 3 - 2 + j कैप -5 + 4 -k कैप। तो आपका जो न्यूमरेटर होगा D, दैट इज B क्रॉस A2 - A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, और इसके बाहर जो मॉड्यूलस है उसका मतलब है मैग्नीट्यूड। तो पहले आप B क्रॉस A2 - A1 निकालो।
आई कैप, जे कैप, के कैप, 2, 3, 6, 2, 1, -1. सो आई कैप लिया तो ये आएगा -3, -6, -9, माइनस जे कैप लिया तो ये आएगा -2, -12, -14, और के कैप लिया तो 2, -6, -4. सबका यही आया B क्रॉस A2 -A1. Check whether you have got the same B1 cross B cross A2 -A1 or not. तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपका B क्रॉस A2 -A1 आया, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. That is your numerator and magnitude of B is your denominator. बस ये दो चीजें आपको निकालनी है. तो अभी आप निकालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ -9 आई कैप +14 जे कैप -4 के कैप. ये आ जाएगा √81 + 196 + 16. क्या वैल्यू आई है इसकी? √293. सबकी सेम आई है. हाँ, √293 आ गया. अब इसके बाद आप निकालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज √4 + 9 + 36. ये आ जाएगा √49 विच इज 7. तो आपका डिस्टेंस क्या आ गया? √293 upon 7 unit. So this is the distance between the given parallel lines. समझ आ गए आपको दोनों सिचुएशंस कि स्क्यू लाइंस या इंटर. देखो एनसीईआरटी में ऐसा कोई केस नहीं है यहाँ जहां पे D 0 आ रहा. ये एक ऐसी चीज है जो एनसीईआरटी में कहीं एक्सप्लेन नहीं की गई, बट ये एग्जाम में पूछी जाती है, काफी बार पूछी जाती है. लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, आपको पता ही नहीं होता इंटरसेक्टिंग में क्या करना है हमने. तो स्क्यू लाइंस और हमें एनसीईआरटी में ये बोला गया है कि ये स्क्यू लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस है. दैट्स इट. दे आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट इंटरसेक्टिंग. तो अब आपको पता चल गया. अगर पूछेंगे कभी कभी पता क्या होता है, दो लाइंस गिवन होती है, बस ये बोला जाता है चेक whether the given lines are intersecting or not, and if they are intersecting find their point of intersection. वो भी एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, वो भी मैं आपको कराऊंगी कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए. ये संकेत वो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं कि if these lines are skew or intersecting or if it's parallel. बोर्ड्स में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. जो लास्ट ईयर आया था वो ये आया था, आपको दो लाइंस गिवन थी और ये पूछा गया था चेक वेदर द लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और स्क्यू. इससे पहले जो आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. इससे पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो ये पूछे जाते थे, दो लाइंस गिवन होती थी और बोला जाता था चेक whether the lines are intersecting or not, and if they are intersecting find their point of division. 3D में बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में जिनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात नहीं की गई. कॉन्सेप्ट्स ही ऐसे हैं जो बोर्ड्स में आए हुए हैं और एनसीईआरटी में देयर इज नो मेंशन अबाउट दोस कॉन्सेप्ट्स आल्सो. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस का कैसे निकालना है, इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बट दे डू कम इन द एग्जाम. ठीक है, तो वो मैं आपको 1-2 क्लासेस लगेंगी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने में मुझे, और वो जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी उसके 20 या 25 क्वेश्चंस हैं. उसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्योंकि जब एनसीईआरटी रिवाइज करो वो क्वेश्चंस भी साथ में रिवाइज करो. ठीक है. अब आप लोग को एक क्वेश्चन है जो खुद करना है. यस आन्या, मेरे हो गए. एक सेकेंड आन्या. अब आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 17. ट्राई क्वेश्चन नंबर 17. यही तो मुश्किल होता है निकालना, तभी मैंने अदरवाइज तो मैं 17 भी होमवर्क में दे देती हूँ. दो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिए. दैट इज द रीजन आई गेव दिस क्वेश्चन. 1 - t आई कैप. क्या कह रही है आशना? होमवर्क में हो जाता है वो तो. 3 - 2t इंटू के कैप. देखो ये है क्वेश्चन नंबर 17. प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास. ये है क्वेश्चन 17. अब इसमें आपको लैम्डा नहीं दिख रहा बट आपको टी दिख रहा है.
मैंने आपको कहा था जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन में लैम्डा दे रखा हो, आपको लैम्डा म्यू एस टी कुछ भी दे रखा हो सकता है। तो यहाँ पे जो टी है वो आपका पैरामीटर है, बट ऐसा नहीं है कि ए अलग दे रखा है टी के साथ बी दे रखा है, वैसा नहीं है। तो वैसे हम कर लेते हैं ना। आप इसको पूरे को ओपन करो, ये क्या आएगा, आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप माइनस टू टी के कैप। अब आप वो सिलेक्ट करो जिसमें टी है, उसको साइड पे कर दो, और जो बचा हुआ है वो आपका वेक्टर ए आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई, एक ब्रैकेट में आ जाएगा आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, फिर आप टी कॉमन लोगे और ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। अब आपको पता चल गया ये आपका वेक्टर ए1 है और ये आपका वेक्टर बी1 है। समझ आ गया? अब सिमिलरली जब आप दूसरी लाइन देखोगे उसमें टी नहीं है, उसमें आपको एस दे रखा है। सिमिलरली एस का भी, सिमिलरली आप एस का निकालो। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ आर, अब मैं ओपन इसको कर रही हूँ, ये है एस प्लस वन आई कैप टू एस माइनस वन जे कैप माइनस टू एस प्लस वन के कैप। तो इसको ओपन करोगे आप, एस आई कैप प्लस आई कैप, देखो आप मेंटली माइंड में भी कर सकते हो। जो एस के साथ नहीं है उसको लिख दो, आपका ए बन गया, और जो एस के साथ है एस बाहर लिख के बाकी लिख दो। इसको मेंटली कैसे करना है, आपको कहाँ कहाँ एस नहीं दिख रहा, यहाँ यहाँ और यहाँ पे एस नहीं, तो आप इसको लिखो, वन इंटू आई कैप माइनस वन इंटू जे कैप माइनस जे कैप, एंड बाहर एक माइनस साइन है तो माइनस इंटू वन माइनस के कैप। तो ये आपका ए आ गया। अब आप क्या करो, जो बचे हैं उनमें आप एस बाहर ले लो, एस इंटू आई कैप वन आई कैप टू प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप। तो ये डायरेक्टली लिखना सीखो। मैंने एक्सपैंड करके आपको इसलिए कराया था क्योंकि पहली बार कराया थी, बट यू कैन राइट इट डायरेक्टली। सो दिस बिकम्स योर सेकेंड लाइन। सो दिस इज योर A2 एंड दिस इज योर B2। अब तो आप लोगों को पता है क्या करना है, पूरा फॉर्मूला लगा दो। पहले B1 क्रॉस B2 निकालो, उसके बाद आप A2 माइनस A1 निकालो, फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकालो। पहले एक सेकंड, पहले आप चेक कर लेना B1 B2 प्रोपोर्शनल है कि नहीं। B1 B2 प्रोपोर्शनल नहीं है तो आपको स्क्यू या इंटरसेक्टिंग लाइंस का फॉर्मूला लगाना है। स्क्यू या इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला फॉर्मूला लगा दो। इसका आंसर आ रहा है 8/√29। ठीक है, अपना अपना चेक कर लेना।